Hello guys, this is Sir Mahad Amir and welcome to the next lecture of electromagnetic effect. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रीड स्विच तक की वर्किंग कर ली थी एंड मैन टुडेस लेक्चर इज गुड. अच्छा, अभी तक हम लोगों ने ना तीन चीज़ें बड़ी डिटेल में अंडरस्टैंड कर ली हैं. ज़रा उनको ज़रा एक बार रिव्यू करते हैं कि हमने पढ़ा कि सर सबसे पहले सिंपल मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई देर आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट और उनके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है. परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती है, साउथ में. ठीक है, इसको पहले इंडिविजुअली देखिएगा. एक मैग्नेट है, अज्यूमिंग कि उसका नॉर्थ पोल मैंने इस तरफ रखा हुआ है, डेफिनेटली साउथ भी होगा. और एक और मैग्नेट है, उसका मैंने साउथ पोल इधर रखा हुआ है. तो फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएंगी, साउथ में जाएंगी. ये हम लोगों ने बड़ी डिटेल में अंडरस्टैंड किया और ये हमारी जो है तस्करा था, ये हमारी महफिल थी और ये हम लोगों ने इस पे पढ़ा. हमने कहा यार एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, नॉर्थ से साउथ तक जाती है और दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड. दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी कि सर हमारे पास अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके अराउंड एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो हम राइट हैंड ग्रिप रूल से निकाला करते थे. एक वायर अगर इनटू द पेज है तो फील्ड लाइन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, अगर आउट ऑफ द पेज है तो फील्ड लाइंस, सॉरी इनटू द पेज है तो क्लॉकवाइज, आउट ऑफ द पेज है तो एंटी क्लॉकवाइज. और दिस इज हाउ वी वर सपोज टू फाइंड द फील्ड. ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे. अब एक बात को समझें कि अगर एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं एक वायर भी रख दूं जिसकी अपनी एक फील्ड है, तो ये दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन डेफिनेटली देयर विल बी अ फोर्स. लाजमी सी बात है, इवन अगर आप दो मैग्नेट्स को भी अनलाइक पोल से करते हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल से करते हो रिपेल, तो फोर्स तो है ना. तो अगर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी, दे वुड एक्सर्ट अ फोर्स. इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. और इसको निकालने के लिए वी हैव गॉट समथिंग दैट इज नोन एज अ फिलेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. क्या कहलाता है? फिलेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फिलेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में वी हैव गॉट अ थंब जो फोर्स बताता है, वी हैव गॉट अ फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड बताती है, एंड वी हैव गॉट अ सेकेंड फिंगर जो करंट बताता है. वी हैव टू अलाइन आवर फिंगर्स लाइक दिस: फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट. फन वे टू रिमेंबर इज FMC, फन मेन क्लब. फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट. ठीक है जी. अच्छा, फर्स्ट स्टेप इज नंबर वन, align your first finger with magnetic field. और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो नॉर्थ से साउथ होगी. तो अगर आपके पास लेट्स सपोज ये फर्स्ट एग्जांपल है, तो आप फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देंगे. ठीक है, इफ यू लुकिंग एट द स्क्रीन हमारे पास कुछ इस तरीके से ये अलाइनमेंट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अच्छा, फिर आप जो है करंट इनटू द पेज है, तो आप सेकेंड फिंगर को align your middle finger in direction of the current. तो आप अपनी मिडिल फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट में अलाइन कर देंगे. इट वुड बी समवट लाइक दिस. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, करंट इज गोइंग इनटू द पेज. ठीक है, एंड देन वेयर एवर योर थंब विल बी पॉइंटिंग, राइट नाउ माई थंब इज पॉइंटिंग टू द टॉप, तो फोर्स हमारे पास इन द अपवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी. दिस इज हाउ you get the like you get the force wherever thumb points. Is direction of the force. याद रखिएगा, निकालनी हमें फोर्स है. द थिंग दैट वी नीड टू फाइंड इज द फोर्स. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें निकालनी है. मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ फर्स्ट फिंगर,
और करंट इनटू द पेज, दैट्स द सेकंड फिंगर। फोर्स हम लोगों ने निकालनी होती है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो है नॉर्थ टू साउथ फर्स्ट फिंगर, और हमारे पास जो करंट होगा दैट इज गोना बी द सेकंड फिंगर, और हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हम लोगों ने निकालनी होती है। अच्छा, इस केस को ज़रा समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा अपने कैमरे को यूज़ करना पड़ेगा, तो आप लोग मेरे साथ साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिएगा। ये हमारे पास जो है सिचुएशन है, ठीक है, दिस इज़ योर स्क्रीन व्यू, ठीक है। अब देखिए ये मेरा फिल्मिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। फिंगर्स इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। करंट इज़ गोइंग आउट ऑफ द पेज, तो ये हमारे पास करंट आउट ऑफ द पेज आ रहा है। मेरा जो थंब पॉइंट कर रहा है दैट इज़ पॉइंटिंग अपवर्ड। तो ये हमारे पास वो अंडरस्टैंडिंग है जिसकी मदद से वी कैन रियलाइज कि फोर्स फिंगर की डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ, करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज है, एंड फोर्स इज अपवर्ड्स। तो ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो हम लोगों ने लाइटर नोट पे डेवलप करनी होती है, ठीक है। दिस इज हाउ यू गोना बी यूजिंग द फिल्मिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। परेशान नहीं होइएगा, ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एक आध नंबर का सवाल आता है ऑनलाइन, इट्स लिटिल डिफिकल्ट, बट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल मेच्योर हो जाए, ठीक है। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा जी बेटा, नाउ देयर इज एन एक्सपेरिमेंट जो हम यूज़ करते हैं सिमिलरली। जैसे ये केस सिनेरियो है, आप अपने इसमें फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइएगा, यू विल रियलाइज कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पॉइंट करेंगे और आपके पास करंट इन करेंगे तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन राइट पे आ रही होगी। दिस इज हाउ यू कैन बी यूजिंग फिल्मिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका एक एक्सपेरिमेंट है दैट वी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट कि भाई फोर्स एक्चुअली एक्ट करती है करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो हम क्या करते हैं, हम एक वायर को बेंड करते हैं इन अ वे, और साथ इस पे एक ड्राई सेल एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाएगा। यू वुड रियलाइज कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाएगा तो जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे इस वाले से कनेक्टेड होगा, दिस वायर वुड स्टार्ट टू स्विंग आउटवर्ड्स, क्योंकि ये वायर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी अकॉर्डिंग टू फिल्मिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सिमिलरली जब ये हमारे पास ड्राई सेल, अगर मैं इसको ऑपोजिट कनेक्ट कर दूंगा तो जब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी तो दिस वायर वुड स्टार्ट टू मूव टू द लेफ्ट। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है that actually helps us to realize कि yes, there is a force that is experienced by the current carrying conductor when placed in the magnetic field. So apparatus के लिए हमें एक stiff wire चाहिए, we need a permanent magnet जो U shaped हो, बैटरी चाहिए। हम लोग वायर को इस तरह बेंड करते हैं कि वो स्विंग टाइप चीज़ बन जाती है। apparatus को इस तरीके से बना लेते हैं, क्लोज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं डायरेक्शन ऑफ द विंड, जो वायर जहाँ स्विंग करती है। सेल्स की पोलैरिटी चेंज करते हैं, जो अभी हम लोगों ने किया, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाएंगे, मतलब सेल चेंज करेंगे, एंड देन द वायर विल बी बेंडिंग द अदर वे अराउंड। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन वी जस्ट डिस्कस दैट। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है दैट वी यूज इन ऑर्डर टू एक्चुअली सी हाउ दिस Fleming's rule is working, or whether there's a force on a current carrying conductor when placed in the magnetic field. इसके बाद आपके लिए एक छोटी सी वर्कशीट है नोट्स के सेक्शन में वेबसाइट पे, इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें जो है अलग अलग केसेस हैं, आप फिल्मिंग का रूल लगाएं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मार्क कर दें, जो जो भी आपको समझ आ रही है सारी की सारी डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस मार्क कर दीजिएगा। और कोई इशू होता है तो हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास प्रॉपर इस कॉन्सेप्ट पे फिल्मिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे रखेंगे, जिसमें मैं वन हैंड जो है फ्रंट कैमरा व्यू से सारे केसेस कराऊंगा अभी। तो डोंट वरी, आप ट्राई पहले कीजिएगा, ठीक है। बात आती है जो आज के लेक्चर की लास्ट बात है कि भाई हम इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ा कैसे सकते हैं, हाउ कैन वी एक्चुअली इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो देर आर थ्री वेज टू डू इट। नंबर वन, हम लोग इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, हम लोग मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करूंगा तो वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो वो ज़्यादा वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो नंबर वन वे इज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। सेकेंड वे इज टू इंक्रीज द करंट इन द वायर। And the third way is to increase length of the wire in the magnetic field. इन तीन तरीकों से
वी कैन इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स बढ़ा सकते हैं। एक तो लेंथ ऑफ द वायर बढ़ा दें, ठीक है, दूसरा करंट बढ़ा दें, और तीसरा मैग्नेटिक ऐसा यूज़ करें जिसकी फील्ड लाइंस क्या हों, ज़्यादा हों। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की। दिस वाज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। इंशाल्लाह अगली क्लास में विल बी डिस्कसिंग फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, वो भी बहुत अच्छा लेक्चर है। और फिर उसके बाद एक फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की अदर क्लास है जिसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को फिजिकली फर्स्ट हैंड पे देखेंगे कैमरा टॉप पे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मेच्योर हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर गाइस।